हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 29 ऑफ जून को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चंस आंसर्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन मिस ना हो। बस देखो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज बेस्ड टेबल गिवन थी, इजी क्वेश्चन था, बन गया था। और आरसी जो था आज मॉडरेट लेवल का था, कुछ क्वेश्चन आरसी के अंदर से थे बल्कि, और जबकि कुछ क्वेश्चन आरसी के बाहर से आपको बताने थे। तो ये थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस चीज को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, टीचिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, टीवी रेडियो सीडी डीवीडी कब बनी, इसका क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना था। तो गाइस देखो, इनके इन्वेंशन की ईयर जो यहाँ पर मेंशन है, आप इनके अकॉर्डिंग गैस कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन में गिवन थी ईयर। टीवी जो था 1927, रेडियो 1895, ग्रामोफोन 1887। अब आप मुझे बताना कि क्या आपके ऑप्शन में ये ईयर्स गिवन भी थे या फिर नहीं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना था उन्हें। इसके अलावा एंगल पूछा गया था, आई थिंक 240 स्टूडेंट्स ने बताया कि 2:40 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये मैंने आपको अपने पेड बैच में कराया भी था स्टूडेंट्स को, जो जिन्होंने क्लासेस अटेंड की होगी उनको उसका आइडिया होगा। यहाँ पर 30h-11/2 मिनट, तो यहाँ पर जो भी दो मतलब 2:40 हुए, तो यहाँ पर ये जो 2 है वो h रिप्रेजेंट कर रहा है, r वाले टाइम, और f 40 कर रहा है मिनट वाला टाइम। तो यहाँ पर बस इसको वैल्यूम इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 इंटू एच, एच यहाँ पर कितना 2 है, तो यहाँ पर 30 इंटू 2 हो जाएगा। माइनस करेंगे हम 11/2 इंटू मिनट, तो 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना है 40 है ना, तो यहाँ पर 40 पुट कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर मोड होता है, याद रखना ये मोड होता है। मोड का मतलब होता है कि जब आपका आंसर माइनस है या प्लस है, डजेंट मैटर, आपका आंसर प्लस ही होगा, क्योंकि घड़ी में हमेशा प्लस पॉजिटिव वैल्यू क्यों तो होती है ना। तो 30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू 40। अब देखो यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 32 60 माइनस 11 टू 120 है ना। हाँ इतना ही होगा, सॉरी 120 220, 11 टू 22 है ना। अब देखो यहाँ पर मोड होता है, मोड का मतलब क्या होता है कि इसको माइनस करने पे, अगर इसको सॉल्व करने पे आंसर माइनस आएगा तो वो आंसर पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा। तो 220 में से 60 माइनस करोगे तो आई थिंक ये निकल के आएगा आपका 160 डिग्री निकल के आएगा ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका मोड के अंदर रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो घड़ी में सुई होती है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो देती नहीं है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहती है। इस वजह से यहाँ पर हमेशा आंसर जो आपका पॉजिटिव रहता है। तो 160 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या 160 आपको ऑप्शन में गिवन था या फिर नहीं। आजकल देखने को मिला कि मैथ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, जहां पे आपको 4 स्टेटमेंट गिवन होती है मैथ से रिलेटेड, या तो परसेंटेज होता है, तो रेशियो होता है, या तो स्पीड एंड डिस्टेंस होता है। फिर बताना पड़ता है कि स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये, क्योंकि आपको चेक करना पड़ता है कि एक स्टेटमेंट को। यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक पे क्वेश्चन था, वीपीएन की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। तो देखो वीपीएन की फुल फॉर्म बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये क्या करता है, ये नेटवर्क को बाईपास करने की कोशिश करता है और आपका जो डेटा है, जो आपकी आइडेंटिटी है, उसको इनक्रिप्ट कर देता है, प्राइवेट कर देता है। इस तरीके से काम करता है। ये आपका कंप्यूटर है और ये सर्वर है। तो यहाँ पे अगर आपने वीपीएन कनेक्ट किया तो कोई, वैसे तो अगर वीपीएन कनेक्ट नहीं करोगे तो होता जनरली ये कि लोकल एरिया नेटवर्क पे जाता है आपकी जो आइडेंटिटी होती है, और इंटरनेट से होते हुए वहां पर मतलब उसके लोकल नेटवर्क पे जाएगा, सर्वर पे, और इस तरीके से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, ऑनलाइन प्रेजेंस होती है आपकी। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम को बाईपास कर देता है वीपीएन। वीपीएन क्या करता है कि एक अलग ही आपको एक रास्ता देता है, जो कि इस एरिया को बाईपास कर देता है, इस लाइन को। तो इससे क्या होता है, जो आपकी आइडेंटिटी है वो प्राइवेट रहती है, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता कि आप कहाँ से क्या कर रहे हो, कौन सी कंट्री से सर्च कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए यूट्यूब वगैरह जो है, गूगल जो है वो बैन है चाइना में, लेकिन फिर भी लोग चाइना में गूगल यूज कर सकते हैं या यूट्यूब देख सकते हैं। कैसे, वीपीएन का यूज करके। अगर आप वीपीएन से कनेक्ट हो जाओगे तो आप जो ऐसी वेबसाइट जो कि ब्लॉक है आपकी कंट्री में, आप उनको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। सो ये इस तरीके से काम करता है। एटमॉस्फेयर लेयर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसको तो मैंने कल भी अपने क्लास में करवाया था। अगर आपने मेरी कल क्लास देखी होगी एनालिसिस वाली, मैंने उसमें करवा रखा था, आपको बताया था, समझाया था कि स्टार्टिंग में ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और मैंने आपको उसमें याद करना भी सिखाया था, कैसे आपको याद करना है। मैंने कहा था मेसोस्फेयर, इसका मतलब एम से मेसोस्फेयर और एम से होते हैं मेटियोर्स। तो मेटियोर्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मेसोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2-3 दिन पहले ही, है ना। इसके बाद आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, जिसके अंदर आपकी सैटेलाइट वगैरह होती हैं। फिर आता है एक्सोस्फेयर, जिसमें आपकी स्पेसशिप होती है। तो ट्रोपोस्फेयर में हम लोग रहते हैं, जो हमारे नीचे वाला होता है ना एरिया। तो ये 5 लेयर होती है, इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जिनके एग्जाम होने बाकी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम वो ये पूछा गया था कि किसके नाम पे पड़ा।
तो ये किंग भरत जो थे उनके बेटे का नाम था तक्ष, और उन्हीं उन्हीं के नाम पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था एग्जाम में। रिसर्च एथिक्स पे के ऊपर क्वेश्चन पूछा होता है, एमडीजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपको क्रोनोलॉजी में लगाने थे। तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन बन गया होगा, क्योंकि एमडीजी तो इसमें ऑलरेडी कम गोल होते हैं एसडीजी से, तो आई थिंक ये आपको बन जाना चाहिए क्वेश्चन। एफटीपी जेपीईजी से क्वेश्चन पूछा हुआ था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और गाइस मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म करवाई थी अपने पेड बैच में, जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा वो इजीली क्वेश्चन करके आएंगे। 80% से ज्यादा क्वेश्चन हमारे पेड बैच से बनाए, मतलब यहाँ से कंटेंट सेम टू सेम छपाए एग्जाम में। इस तरीके से हमने कंटेंट डिलीवर किया था आप सभी को, तभी मैं कहता हूँ कि एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन कराता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने आपको अभी पिछले साल जब ये क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुए यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजी के, मैंने इसकी क्लास भी आपके कोर्स में करवाई थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा वो स्टूडेंट्स कर पाएंगे आंसर। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी कब आई पहले, तो डीयू आई 1922 में, बीएचयू आई 1916 में। इसका मतलब है कि बीएचयू पहले आई। अब देखो गाइस यहाँ पर ईयर और भी कुछ यूनिवर्सिटीज रही होंगी, तो वो पता नहीं चल पाया कौन सी यूनिवर्सिटीज थी, तो उसका हम यहाँ पे डाला भी नहीं हमने। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, पॉल्यूशन मैचिंग पे क्वेश्चन था, इसके अलावा हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन था, फॉलिसिस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा गाइस देखो मैं बता दूं कि यहाँ पर पेपर 1 जो है ना वो कॉमन होता है सभी के लिए, और एक दिन में 6-7 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हिंदी, पॉल साइंस, कॉमर्स, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स जो में पूछा गया होगा कुछ और क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 में कुछ और क्वेश्चन होंगे। तो ये रहता है, मतलब पेपर 1 सभी का सेम नहीं होता कि कॉमर्स का भी सेम होगा और पॉलिटिकल साइंस का भी सेम होगा, पेपर 1 भी अलग अलग होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आपसे अलग लग रहे हैं कि सर हाइपोथेसिस या फॉलिसिस तो पूछा ही नहीं गया, तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में ना, मतलब आपके वाले पेपर में जो आपका सब्जेक्ट 2 है उसके पेपर 1 में ना पूछा गया हो, किसी और के पेपर में पूछा गया हो, है ना। तो ये चीज हो सकती है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि ये तो क्वेश्चन था ही नहीं फिर भी आपने डाल दिया वीडियो में, या आपने कैसे डाल दिया। तो हो सकता है किसी और के सब्जेक्ट में पूछा गया हो, है ना। तो फॉलिसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, अल्फाबेट सीरीज पे क्वेश्चन था, ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। सो गाइस देखो यहाँ पर 8th शेड्यूल जो है इसके अंदर मेंशन इस बारे में, Indian Constitution lists the officially recognized language of India. Initially, it contained 14 languages, but it has been expanded to include 22 languages. The schedule outlines the language entitled to presentation in the Official Language Commission and serves as a basis for teaching Hindi and English, the official language of the Union. तो ये जो है गाइज आपको नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के। एसडीजी 2030 तक इसको अचीव करना है, तो इसके गोल से रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में। आपका तो एग्जाम अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आप दिसंबर की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर आप सभी को हमने आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल करवा दिया है। JARF 10 कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस 10% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइस देखो ये जो ऑफर है वो लिमिटेड पीरियड के लिए अभी आप इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं क्या कुछ मिलेगा। पेपर 1 के अलावा यहाँ पर हम आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस देखो इस एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करें और एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करें। सो गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and guys subscribe for UGC NET update and assistant professor job related updates. Guys मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.